अभी देखो जीपीसी डूंगापुर से डॉक्टर जमील खान। आज अपन देखो यूनिट नंबर 10 पढ़े सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसमें क्या है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत से चालक कुचालक अर्धचालक इन तीनों में डिफरेंस देखें कि अपन को एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस टाइप से इसको लिखना है। जैसे कुचालक आ गया तो कुचालकों पर कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान है बहुत अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों को संयोजक बैंड ईबी से चालन बैंड ईसी में संक्रमण अत्यल्प होता है और चालन बैंड लगभग पूर्णतः क्या है रिक्त होता है, अर्थात संयोजक बैंड पूरा भरा हुआ होता है। ये अपन को कुचालक में लिखना है। चालक क्या होता है? जिनमें ठोसों में चालकता संयोजकता और चालन बैंड परस्पर क्या है अति व्यापन होता है। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल प्राय नहीं पाया जाता है तो डेल्टा ई मान क्या है 0 हो जाता है। तो ये चालक पदार्थ है जिनमें चालकता का मान पाया जाता है, क्योंकि इसमें चालन और संयोजन बैंड दोनों व्यापित होते हैं तो चालन बैंड में बहुत सारे अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्धचालक में क्या है? वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजन बैंड में के मध्य लगभग ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, परंतु यह कुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए इतने 1.1 और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुचालकों में देखो ये उनका सुपर चालन बैंड है, संयोजन बैंड, इनके में डेल्टा जी है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग उसका मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा तो वो कुचालक की श्रेणी में आएगा, तब कोई भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। चालक है इसके अंदर डेल्टा ई मान होता है, तो इसमें क्या चालन बैंड और संयोजन बैंड दोनों आपस में अति व्यापित होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर चालन बैंड है कहाँ संयोजन बैंड है। इसी प्रकार का अर्धचालक, इसमें डेल्टा ई मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसमें क्या कुछ इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो जाता है, इसलिए क्या है उनके पास ये चालकता पाई जाती है, इसलिए उनको अर्धचालक बोलते हैं। नेज अर्धचालक देखो, अर्धचालक दो प्रकार होते हैं, एक तो नेज अर्धचालक होता है, एक बाह्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालकों को नेज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों को अपन क्या बोलते हैं? नेज अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या होता है? जो शुद्ध अर्धचालक है उनमें कुछ प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है तो उनको बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। कमरे के ताप पर नेज अर्धचालक उनकी चालकता बहुत कम होती है और नेज जो अर्धचालक है उनकी चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। नेज अर्धचालक उनकी चालकता बहुत कम होती है तो उनको चालकता बढ़ाने के लिए अपन क्या है अशुद्धि मिलाई जाती है। तो ये बाह्य चालक होते हैं। बाह्य चालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एन टाइप का और एक होता है पी टाइप का, ओके, जिन्हें हम क्या अगले चैप्टर में अगले क्लास में पढ़ेंगे। हाँ देखो जीपीसी डूंगरपुर से जमील खान। आज देखो अपन नैनो पदार्थ पढ़ेंगे। तो नैनो पदार्थ क्या होता है उनके पास? नैनो पदार्थों का जो आकार है वो 100 नैनोमीटर से भी कम होता है। नैनो आकार के जो पदार्थ नए गुण प्रदर्शित करते हैं। नैनो ग्रीक शब्द है नानो से बना हुआ। नैनो पदार्थों के प्रमुख प्रभाव से जो कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर की शक्ति और चालन प्रचार में प्रत्याशित वृद्धि से हुआ है। देखो ये मतलब नैनो पदार्थ का सिंपल सा अर्थ है कि जिनका जो आकार है वो नैनोमीटर में हो तो वो नैनो पदार्थ कहलाते हैं, ऐसे डायमेंशन। नैनो पदार्थों का गुण क्या है कि नैनो पदार्थ में एक तो प्रकाशीय गुण पाए जाते हैं। नैनो पदार्थों का जो सतह क्षेत्रफल है वो अधिक होने के कारण ऊर्जा संग्रहण अधिक होता है। नैनो पदार्थ की रासायनिक सक्रियता अधिक होती है। नैनो पदार्थ में कठोरता, प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता आदि गुण पाए जाते हैं। नैनो पदार्थों में चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने। नैनो पदार्थों का जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। नैनो पदार्थों का जो इलेक्ट्रॉनिक गुण है वो पाए जाते हैं, जैसे कार्बन नैनो नली। इसका उपयोग क्या है उनके पास? नैनो पदार्थों का उपयोग सिग्नल प्रक्रिया तत्वों में किया जाता है। कोमल एवं स्थायी चुंबक निर्माण में किया जा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इसका अर्धचालक, लेजर है, ट्रांजिस्टर आदि में इसका किया जाता है। इसके बाद स्मार्ट पार्टिकल, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके गुण ताप, नमी, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, पीएच, प्रतिबल से परिवर्तित कर सकते हैं और बाह्य प्रेरक द्वारा वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। इनका उपयोग है लघु ऑपरेशन औजार, सिविल यांत्रिक डिजाइन, स्वचालन उद्योग, शरीर में हड्डियों के निर्माण एवं मरम्मत, सम्मिश्रों के रूप में, कंपोजिशन के रूप में। तो ये हमारे पास क्या नैनो पदार्थ है और स्मार्ट पदार्थ पार्टिकल है। इनके बारे में ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, तो ये अपने पास इसमें कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है छोटा, तो इसमें आपको ये इस प्रकार से लिखना है। ये आपके नोट्स है, आपको देखा इस टाइप से आप लिख के लाओगे तो आपको कंप्लीट पूरे 2 नंबर मिलेंगे। थैंक यू। जो आज अपन क्या है, अपन ने कल पढ़ा था नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अब अपन बाह्य अर्धचालक के प्रकार पढ़ेंगे आज। तो एन टाइप के होते हैं दो और एक होता है पी टाइप का। एन टाइप का जो अर्धचालक है, यदि सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो पंचम वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस है या आर्सेनिक है, एंटीमनी है आदि मिला दी जाए तो इस प्रकार जो प्राप्त अर्धचालक होगा एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। अब द्रव्य पंच संयोजी तत्व के 5 इलेक्ट्रॉनों में से क्या होता है कि 4 के सह संयोजी बंध अर्धचालक से बना लेता है।
लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में देता है। इस प्रकार एन अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश संख्या इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको एन टाइप के अर्धचालक या नेगेटिव अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप का जो अर्धचालक है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जब किसी तरह संयोजित तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, इंडियम है, गैलियम है आदि अशुद्धि के रूप में जर्मेनियम या सिलिकॉन अर्धचालक में मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक पी अर्धचालक कहलाता है। जब तरह संयोजित तत्व के परमाणु चतुर्संयोजी जर्मेनियम सिलिकॉन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तो अशुद्धित तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन निकटतम जर्मेनियम सिलिकॉन के 3 परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। लेकिन अर्धचालक के जो चौथा निकटतम परमाणु का जो आबंध है वो पूर्ण नहीं होता, इससे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है और इसी जो इलेक्ट्रॉन जो कमी हो जाती है इसी को अपन क्या हॉल या कोटर कहते हैं। इस प्रकार पी अर्धचालक में जो आवेश वाहक है वो हॉल होते हैं। तो ये दो प्रकार का अर्धचालक है, पी टाइप का एन टाइप का, ये पूछ सकता है। इसके बाद है संधि, पीएन संधि। पीएन संधि कहता है यदि एक पी अर्धचालक को परमाणुविक रूप से एन अर्धचालक से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार जो प्राप्त युक्ति को अपन क्या पीएन संधि कहते हैं। संधि पर मुक्त आवेश नहीं होते, जो जहाँ पर ये जोड़ते हैं वहां पर मुक्त आवेश। ये अपने पास ये पी टाइप का और ये एन टाइप का, इन दोनों को परमाणु रूप से जोड़ दिया तो ये पीएन संधि बन गई। तो ये अपने पास क्या दो हो गए, एक तो एन टाइप से, तो इसको नेगेटिव से रहा, ये पॉजिटिव से रहा। तो इसका जो सिंबल है ये पीएन संधि का इस प्रकार से रहेगा। ओके, अब देखिए आज अपन क्या है पीएन संधि डायोड का बाइसीकरण पढ़ेंगे। तो बाइसीकरण दो प्रकार के, ये तो फॉरवर्ड बाइसीकरण है, ये अग्र बाइसीकरण है। जब पीएन संधि डायोड के, ये अपने पास क्या है पीएन संधि है और ये अपने पास क्या है बैटरी है। पीएन संधि डायोड के पी भाग को, ये इसका पी भाग है, इसको बैटरी के धनात्मक सिरे से और इसके ऋणाग्र एन भाग को अपन बैटरी के ऋणाग्र भाग से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो डायोड है वो अग्रवाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्रवाइसी। अग्रवाइस में जो आवश्यक परत की मोटाई का मान बहुत कम होता है, होने के कारण इसमें वोल्टता के साथ साथ धारा के मान में भी वृद्धि होती है, अर्थात इसमें धारा का परिवर्तन होता है। बस दूसरी है रिवर्स वाइस या उत्क्रम वाइस। इसमें क्या होता है पीएन संधि के पी भाग को जो बैटरी के उसके ऋणाग्र भाग से, इसका जो पी भाग है वो बैटरी ऋण भाग से और इसका जो नेगेटिव से रहा है उसको बैटरी धन भाग से जोड़ दिया जाता है। अर्थात इसमें क्या है उसके जो कैथोड है या एनोड जो उसको अपन को पी नेगेटिव पॉजिटिव को क्या उल्टा कर दिया जाता है। तो इस कारण अपेक्षक परत की मोटाई अधिक हो जाती है तो धारा का मान बहुत कम प्रभावित होता है। तो ये क्या है एक तरह से ऑफ कुंजी तरह काम करता है ना। अब पीएन संधि ऑफ और ऑन कुंजी तरह, तो यहाँ पर क्या कुंजी ऑन हो गई तो मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं, बहुत कम धारा। पीएन संधि डायोड का विलायक वक्र है तो ये अग्रवाइस में क्या है धारा का मान जैसे बढ़ता है तो एकदम अचानक बढ़ जाता है, जबकि पीएन संधि डायोड के जो रिवर्स वाइस है उसमें धारा का मान शुरुआत में बहुत कम बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एवलांस वो होता है हमारे पास भंजन है ये, तो यहाँ पर क्या ताप बहुत ज़्यादा बढ़ने पर या जो शेष दावन बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो इसके कारण उसका मान धारा का एकदम अचानक से बढ़ जाता है। इसमें जो अग्रवाइस है उसमें धारा का मिली एम्पियर में नापते हैं और जो कि रिवर्स वाइस में धारा का मान माइक्रो एम्पियर में अपन नापते हैं। डायोड है, डायोड को दो के उपयोग क्या है, एक तो इसको दिष्टकारी रूप में ले सकते हैं, संचार परिपथ में संकेतों के रूप में मॉड्यूलेशन और डिमोलेशन रूप में कम ले सकते हैं, वोल्ट का स्थिरीकरण में भी ले सकते हैं, संगणकों को एवं लॉजिक परिवर्तन लॉजिक सर्किट बनाने में भी अपन ने काम में ले सकते हैं। तो ये डायोड का उपयोग है। थैंक यू। देखिए जीपीसी डूंगरपुर से जमील खान। आज अपन क्या है दिष्टकारी पढ़ेंगे, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है कि वे विद्युत उपकरण जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को अपन क्या है दिष्ट धारा में बदला जा सकता है उन्हें दिष्टकारी बोलते हैं। इस विधि को अपन क्या है दिष्टकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर दिष्टकारी है वो दो प्रकार होते हैं, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टता के धनात्मक आधा चक्र को उपयोग में लेता है उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा परपथ धारा या वोल्टता के धनात्मक आधे चक्र को उपयोग में लेता है उसे अपन अर्ध चक्र वाले बोलते हैं पास। तो ये देखो अपन पास यहाँ पर निवेशी वोल्ट लगे हुए, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है, ये अपन पास सेकेंडरी कुंडली। यहाँ पर केवल एक डायोड लगा हुआ था, ये उसका बी इनपुट है, अपने पास बी जीरो है साइन ओमेगा टी। यहाँ पर लोड प्रतिरोध लगा हुआ है और ये आउटपुट निर्गत वोल्ट है। तो इसके अंदर अपन जब अपन यहाँ पर देते हैं तो देखिए यहाँ पर बी अपन पास इनपुट वोल्टेज दे दिया, तो ये इनपुट वोल्टेज अपन पास इस प्रकार से दे दिया अपन पास। तो जैसे इनपुट इसका ये वाला जो पार्ट है बी, ये उसका पॉजिटिव वाला पार्ट देते हैं तो ये समान यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव। तो ये वाला जो डायोड है ये पॉजिटिव काम करता है और ये वाला नेगेटिव काम करता है। तो ये पॉजिटिव भाग होता है, ये पॉजिटिव भाग होता है,
ये पॉजिटिव भाग होता है, ये पॉजिटिव, तो दोनों कारण क्या है, ये अग्रवाइस में काम करता है, अग्रवाइस में काम करने के कारण इस प्रकार धारा को प्रभावित होने देता है। तो ये इस प्रकार से इसका क्या है, ग्राफ होगा। लेकिन जैसे ये वाला है नेगेटिव वाला जो पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट होने पर ये नेगेटिव सिरा हो जाता है हमारे पास, और ये पॉजिटिव सिरा होता है। ये नेगेटिव सिरा होता है, ये पॉजिटिव सिरा होता है, दोनों ये नेगेटिव सिरा हो जाता है हमारे पास, और ये पॉजिटिव सिरा हो जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सिरा होने के कारण यहाँ पर क्या है अपना, ये रिवर्स वाइस में काम करता है। रिवर्स वाइस में करने के कारण धारा का मान कोई भी प्रभावित नहीं होता है। तो उस केस में अपन क्या है, आर एल जो रोड है उस पर कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होता। तो इस केस में यहाँ पर क्या, ये बिल्कुल शून्य होता है। इस प्रकार फिर आधे, फिर अगले वाले पॉजिटिव अगले, फिर नेगेटिव अगले जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमने जब इनपुट दिया था तो इनपुट में क्या है, पूरा चक्र दिया है, लेकिन जो आउटपुट है वो केवल उसके आधा चक्रीय अपन को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए अपन इसको क्या है, अर्ध तरंग दृष्टकारी परिपथ बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टकारी परिपथ बोलते हैं। तो ये अपन देखो जैसे ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली B0 B sin ओमेगा टी द्वारा जाता है, निवेशी वोल्टेज धनात्मक अर्धभाग के लिए डायोड आकृति से पास हो जाता है, तो RL में धारावाहिक हो जाती है। और निवेशी वोल्टेज ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए बी टर्मिनल ध्रुवता क्या है, परिवर्तित हो जाती है। तो डायोड का पक्ष बायस में हो जाता है, परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो लोड प्रतिरोध आगे से लगभग लगभग नगण्य होता है। तो डायोड का उपयोग प्राप्त करने के लिए निवेशी वोल्टेज धनात्मक अर्धभागी काम में आता है। ओके।